शेख सादी लिखते हैं कि हर जंगल को खाली मत समझो, पता नहीं कहाँ शेर सोया हुआ हो। इस तरफ से लेकर के इधर तक ये सब वो हैं जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने दीनी काम और इस्लामी काम के लिए चुना। इंसान अगर चुनता है तो उसके चुने हुए में कमी हो सकती है, मगर अल्लाह जिसको चुन ले वो चुना ही हुआ होता है। अब इनके तारुफ के लिए नाम तो याद नहीं है, मगर अपने नाना का फरमान जरूर याद है, आका की हदीस याद है। इन लोगों को देखें सब तरफ को, नाजिम साहब से लेकर के पीछे तक। आका फरमाते हैं नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मआ सियामिहा व क़यामिहा। आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, नज़रतुन नकिरा का सीगा उलमा जानते, फरमाते एक मर्तबा देखना किसी आलिम की तरफ। तो इन नौजवानों ने कितना अच्छा इंतजाम किया, आसपास के उलमा करके यहाँ बैठ गए, आप लोग देख रहे हैं। मेरी बात हो टाल दो, लेकिन नबी की हो तो कैसे टालोगे। आका फरमाते नज़रतुन इलल आलिम, आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, मुझे एक साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। क्या फरमाते हैं? मुझे एक साल की इबादत से ज्यादा पसंद है किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। तब ये मुबारकबाद के लायक है नहीं है। तुम सोते होते, अच्छी हवा चल रही है, छत पे होते, मच्छरदानी में होते, सोते होते, मगर नहीं, ये प्रोग्राम रखा, ये सजाया, रोशनी, डेकोरेशन, सारा काम किया, उलमा को दावत दी, सब हाजिर हुए, इनका दीदार कर रहे हैं। एक साल की इबादत से ज्यादा पसंद है, नबी फरमाते हैं। और जो नबी को पसंद वो खुदा को पसंद, जिससे नबी राजी उससे खुदा राजी। और आका फरमाते हैं खम्सुम मिनल इबादह क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुसहफ़ वन नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से, कितनी बोलो? नंबर 1, अब गिना रहा हूं कौन कौन सी इबादत में से। नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। अब जो लोग पेटुए हैं, पेटुए का मतलब समझ रहे हो, मैं अपने इलाके की बोली बोल गया, शायद समझ में आ जाए। जो लोग टूट के डट पड़ते हैं खाने पे और डों डकारे मारते हैं, समझे ईशा की नमाज नहीं पढ़ते और पढ़े हुए सोते रहते। नबी फरमाते क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वन नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 वन नज़्रु इलल मुसहफ़, कुरान पाक को देखना इबादत। नंबर 5 वन नज़्रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना, बोलो ना, इबादत। आलिम का दीदार करना, बोलो। तो आप इनका दीदार कर रहे हैं। मुझे नाम भले याद नहीं है, मगर अपने नाना और आका का फरमान जरूर याद है। आका फरमाते अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्ना, क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला, क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। अभी मैं शुरू तो हो गया हूं। लोग आधी आधी तकरीर करने के बाद ये कह देते हैं ना कि अभी मैं शुरू नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ भाई? तुम स्टेज पे भी झूठ रहता, बोले मैं अभी शुरू नहीं हुआ हूं, तो फिर ये क्या था? शुरू तो हो गया हूं, समझे, मगर अभी अपने मौजू पर नहीं आया हूं।
उनकी भी मुराद यही होती है कि जो मैं बयान करने के लिए बैठा हूं अभी उस पर नहीं आया हूं, मगर वो तेजी में कह जाते हैं कि अभी मैं शुरू नहीं हुआ हूं, समझे। बहरहाल नाजिम साहब की निजामत बहुत अच्छी है, मुझे लगता है आज ये पूरा दीवान याद करके आए, समझे। और ये लगता है कि 250 ग्राम हरी मिर्चें भी खा के आए। अच्छा माशाल्लाह। बहरहाल अल्लाह ताला सलामत रखे, इन्होंने मोहब्बत भरी दावत पेश की थी, मैं हाजिर हो गया। आका फरमाते हैं, सुनो हदीस तर्जमा, तीसरी हदीस पढ़ रहा हूं मैं इन उलमा के ताल्लुक से। आप क्या समझते हो यार, ये तो आपकी इनकी मोहब्बतें हैं, मैं मेहमान मुझे बना दिया, कुर्सी पे बिठा दिया, वरना किसी के घर में कुरान की एक आयत हो तो कितना नूर होता है। इनके सीनों में 6666 कुरान की आयतें, तो इनका जवाब कहां से लाओगे। एक मामूली कपड़ा अगर वो कुरान पाक का जुज़दान बन जाए, कुरान उसमें लपेट कर रख दिया जाए, तो तुम उसे चूमते हो, आंखों से लगाते हो, सर पे रखते हो। एक मामूली कपड़ा, और 1000 रुपए मीटर वाला कपड़ा किसी भाई की पैंट बनवा दो, 1 महीना उसे पहना करके किसी को दो, लो चूमोगे क्या, थूकोगे क्या, चूमोगे क्या, इतनी बदबू आएगी गांव से निकल के भाग जाओगे। चूम नहीं सकते ना, नहीं चूम सकते। लेकिन वही कपड़ा छोड़ो, मामूली कपड़ा 20-25 रुपए मीटर वाला, अगर कुरान पाक उसमें लपेट कर रख दो, फिर सब चूमेंगे। क्यों, इसमें कुरान है, कपड़े की कोई खासियत नहीं, मामूली है, कीमत भी नहीं, लेकिन कुरान से निस्बत, कुरान से टच हो गया वो, अब ईमान वालों के सर का ताज हो गया है। ऐसे ही ये उलमा है, इससे पहले कुछ भी थे, लेकिन अब इनको कुरान से निस्बत हो गई है, इनके सीने में कुरान है, ये हाफिज हुए, आलिम हुए, ना जाने कितनी मर्तबा कुरान से हाथ टच हुआ, जबान टच हुई, आंखें टच हुई, और इनके सीने से कुरान लगा, सीने के अंदर कुरान गया, तो ये चलता फिरता कुरान का जुज़दान है, पेटी है, रहल है, तो इनके हाथों को चूमोगे, इन्हें मोहब्बत से देखोगे, इन्हें सर का ताज समझोगे, तो देखने का भी सवाब मिलेगा और मुसाफा करने का भी सवाब मिलेगा। नबी फरमाते अला अदुल्लुकुम, इतनी प्यारी हदीस है ये जो पढ़ रहा हूं, हालांकि सारी हदीस प्यारी होती। नबी फरमाते हैं कि सहाबा बैठे हुए थे और आका बयान कर रहे थे, कितना प्यारा वक्त होगा, सुनने वाले सहाबा और सुनाने वाले आका। आका फरमा रहे थे अला अदुल्लुकुम, ऐ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में ना बताऊं। सहाबा ने अर्ज किया, कौन लोग। कहा, जो जन्नतियों में भी अशरफ हैं, आला हैं, सुंदर हैं, बेहतर हैं। एक तो जन्नती होना क्या कम शर्फ की बात है। नबी फरमाते जो जन्नतियों में भी अशरफ है, आला है। सहाबा ने अर्ज किया, कालू या रसूल अल्लाह, बला, ऐ अल्लाह के रसूल, क्यों नहीं बताइए, इरशाद फरमाइए। तो नबी ने कहा, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुम उलमा जन्नती, जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है, वो मेरी उम्मत के उलमा। वो मेरी उम्मत के उलमा, तो ये वो लोग हैं। अल्लाह, अब मैं इनका तारुफ कैसे करा सकता हूं जिनका तारुफ मेरे आका ने खुद कराया हो। आका फरमाते, अगर कोई आलिम या तालिब इल्म, अब अपने लबो लहजे में आ रहा हूं, आका फरमाते अगर कोई आलिम, बहुत मुबारकबाद के लायक है युवा कमेटी वाले, क्लब है, यूनिक युवा क्लब, समझे। इन्होंने जिंदों का नहीं मुर्दों का भी फायदा कराया। क्या कहना, माशाअल्लाह। आका फरमाते अगर कोई आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, मर्रा का लफ्ज है, पढ़े नहीं, दुआ ना कर, खाली गुजर जाए, और अगर पढ़ता हुआ गुजर जाए तब तो और ही बात, मर्रा का लफ्ज। आका फरमाते अगर कोई आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, तो उसके गुजरने की बरकत यह होगी कि उस
बस्ती के कब्रिस्तान से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। कितने दिन के लिए बोलो? अजाब उठा लेता है अल्लाह तबारक व ताला, खाली गुजर जाए। और ये सारे के सारे आए हैं, कितनी दुआएं करेंगे, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, कितनी दुआएं करेंगे ये सारे उलमा है। अब सुनो, मर्द और औरतें, अपने मौजू पे आ रहा हूं। दो ही लोग हैं, इधर औरतें हैं इधर मर्द हैं। पर्दे का बहुत बड़ा इंतजाम किया, देखिए कितना बड़ा पर्दा, समझे, समझ गए होगे कितने बड़े का पर्दा। बहरहाल लेकिन सुनो, मर्दों को पहले, मर्द तुम सुनो अपने लिए, चचा, ताऊ, मामू, खालू, फूफा, भाई, बहन, बेटा, सारे रिलेशन में रिश्तेदार होते हैं, बोलो सब खूनी रिश्ते हैं ये, बोलो। मगर इस्लाम से पूछो, किससे पूछो? तुम्हारे गांव में किसी का नाम इस्लाम हो तो उसी घर मत पहुंच जाइयो कि रात सैयद साहब कह रहे थे बता भाई। हैं? इस्लाम का मतलब यह है जिसको अपना करके तुम मुसलमान हुए हो, समझ गए? हाँ या ना तो बोली दो। अच्छा, सुभान अल्लाह के तरीके में बोलते हैं। इस्लाम से पूछो, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? चचा का है, ताऊ का है, बाप का है, माँ का है, खाला का है, मामू का, किसका ज्यादा हक है? सुनो नौजवानों, अल्लाह के रसूल से पूछो, आका मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? तो तुम्हारी औलाद भी है, तुम्हारी औलाद में बेटे भी हैं और बेटियां भी है, और भाई भी, बहन, चचा, ताऊ, रिश्तेदार, तो किसका ज्यादा हक है? यहां से एक एक बात नोट करके जाना। आका इरशाद फरमाते हैं, मर्दों पर बेटी से ज्यादा हक, बेटे से ज्यादा हक, बीबी से ज्यादा हक, चचा ताऊ से ज्यादा हक, सास ससुर साली से ज्यादा हक नबी फरमाते हैं माँ और बाप का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नूरे मुजस्सम कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, अरे वाह भाई वाह। लोग सोचते होंगे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अगर ये कमेटी वाले 10-12 मर्तबा, बेटा 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 बेटा, वरना तुम्हें भी नजराना देना पड़ेगा, मेरी सुन लो। सोच रहे होंगे यार ये अगर कमेटी वाले जिसके भी चक्कर में ना 10-12 मर्तबा उठ गए उसका नजराना तो पूरा हो गया। मगर मैं जो खुश होऊंगा, मैं उस वक्त खुश होऊंगा कि जब तुम बातों पर अमल करके जाओ। और जलसा तुमने कराया है, नोट दो या मत दो, मगर आज के बाद पक्का सच्चा अमल करके जाना, इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। अरे हमारे बुजुर्ग, अल्लाह ताला बरकत दे। चलो बेटा हाथ मत मिला, यही रख दो। अब मुझे बोलने दो, आने दो अपने मौजू पर, मुझे भी बोलने दो, समझ रहे? अरे यार कैसी बात कर रहे हो, तुमसे बड़ा तवज्जो है ना, तवज्जो रखो, तवज्जो। देखो मुझे आने दो, अभी तो मैं शुरू कहां कर रहा हूं, शुरू तो पहले कर दिया था यार। तो मर्दों पर सबसे ज्यादा किसका बोलो? मगर शादी हो जाती है तो माँ बाप कहां गए? औलाद हो जाती है तो माँ बाप कहां गए? बेटा बेटी हो जाते तो माँ बाप कहां गए? पैदा हुआ, होश संभाला, इस्लाम के कवानीन जब उस पर लागू हो गए तो मरते वक्त तक सबके लिए यही कानून है कि मर्दों पर सबसे ज्यादा हक माँ और बाप का। अब फैसला तुम्हें करना। अगर बीबी के 5000 का जोड़ा बन रहा, कपड़े बन रहे
है खर्च हो रहा, तो तुम्हें ध्यान देना माँ पे कितना खर्च कर रहे हो, बाप पे कितना खर्च कर रहे हो, तुम्हें ये देखना पड़ेगा। अगर बेटियों पे खर्च हो रहा तो ये भी देखना पड़ेगा माँ बाप पे कितना खर्च हो रहा। प्यारो, मैं तो बता करके जाता हूँ, मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ और बाप का है। अब सुनो हदीस, कमेटी वालों के लिए भी, सबके लिए। अब मेरी तरफ से नजराना लो हदीस की शक्ल में, कहीं सोचो नोट देने आ रहा हूं। हदीस की शक्ल में आका फरमाते सलासा, हदीस भी पढ़ रहा हूं, ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला आक़ व मन्नान व मुकज़्ज़िबुम बिक़द्र। अल्लाह, नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 गुनहगार ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत कबूल नहीं होती है। आका फरमाते 3 तरह के लोग ऐसे जो जलसा करे तो उनका जलसा कबूल नहीं, तकरीर करे उनकी तकरीर कबूल नहीं, नात पढ़े, निजामत करे, कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, हज करे, ज़कात दे, कोई भी इबादत करे काबिल कबूल नहीं। और मैं जो बात कहता हूं फुसफुसी नहीं, कुरान और हदीस से दावा करता हूं तो दलील भी देके जाता हूं। नबी फरमाते हैं 3 तरह के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अल्लाह, वो कौन लोग हैं? अब मैं खोलूंगा, अगर तुम में से कोई हो, कहीं ऐसा तो नहीं है जलसा करा रहे हैं और जलसा खत्म हो हमारा, नमाजें पढ़ रहे हैं, नमाजें भी कबूल ना हो रही हो, सारे काम कर रहे हैं मगर कोई काम काबिल कबूल नहीं। मर्द हो या औरत, सुन लो तवज्जो से ये बात। नबी फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला, जिसका ना नफल कबूल है ना फर्ज कबूल है। नफल और फर्ज और इस्तेहबाब में सारी चीजें आ जाती हैं, कुछ भी काबिल कबूल नहीं। वो कौन है? तलवार की धार पे चल रहा हूं। अगर मान लो कोई शराब पी ले, अल्लाह ना करे वो शराब पी ले, अगर शराब पी ले फिर नशे से बाहर हो गया, कपड़े पाक हैं, शराइते नमाज पाए जा रहे, मस्जिद में आकर के नमाज पढ़े, शरअन उसकी नमाज हो जाएगी। फिर कौन सा ऐसा गुनाहगार है? अगर कोई चोरी कर ले, अल्लाह ना करे कोई चोरी करे, अगर किसी ने चोरी कर ली और फिर वो मस्जिद में नमाज के वक्त आ गया, कपड़े उसके पाक साफ थे, शराइते नमाज पाए जा रहे, नमाज पढ़ ली, शरअन नमाज हो जाएगी। मगर कौन सा ऐसा मुजरिम है, कौन सा ऐसा खताकार है? अगर तुम में कोई हो तो आज तौबा कर लेना। ऐसा खताकार के नमाज पढ़े तो नमाज कौन है? खोलूं, सुनना चाह रहे हो? आका फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला आक़ आनी अला कुल वालिदैहि, जिसकी नमाज कबूल नहीं होती, रोजे कबूल नहीं होते, जलसा कबूल नहीं होता, नारा कबूल नहीं होता, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं होती। नबी फरमाते वो है जिसके माँ बाप जिससे नाराज है, जो माँ बाप का नाफरमान है, जो माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो माँ बाप को तकलीफ देता है। कमेटी वाले नौजवानों ने हजरत इतनी खिदमत की है माशाल्लाह। जिस घर में मैं ठहरा हूँ यहाँ सारे के सारे एक से हजरत कुछ चाहिए, सारे लोगों की बहुत खिदमत, तो मैं भी कुछ दे के जाना चाहता हूँ। बेटा याद रखना, चाहूं तो तुम्हें हर 2 मिनट में कुदा के कूद के मुझे यहाँ ढेर लगा जाओगे, मगर मैं चला जाऊंगा वहां यूपी जहां से आया हूं। कुछ बातें ऐसी दे जाऊं कि पूरा साल याद रखो, मगर अमल करना। अमल ये काम बहुत अच्छा किया अल्लामा तनवीर साहब, कौन सा
मुफ्ती तनवीर साहब किबला मुझे बताया इमाम साहब ने कि मेरी पहले ही तकरीर करा दी, अच्छा किया, वरना पहले अगर नाते भी अपनी जगह अच्छी है, समझे, अगर पहले हो जाती तो फिर बाद में आधे से ज्यादा भाग जाते, समझे। ये भी देखो उसी के ऊपर डाला करो जो सुलझा हुआ आदमी हो। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सुलझे हुए मुफ्ती आलिम बेहतरीन, तो वही तो काम करेंगे। इनका मकसद ऐसा नहीं है कि ये शायरी के खिलाफ हो, अल्लाह ना करे, कोई भी आलिम खिलाफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे आका की नात पढ़ता है, समझ में। मगर मतलब यह है कि लोहा कब गर्म है, कब हथौड़ा मारना, समझ में आ गई। तो कौन कहता है, ये नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज है तो उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। तुम सोचो हर साल जल से करें, खूब कूद कूद के नारे लगाएं, नोट दे दे, और अम्मा घर पे तड़प रही है, अब्बा भी घर पे तड़प, अम्मा बोला चुप के रहिए, चुप, अम्मा को डांट रहे और मेरे हाथ चूम रहे, कितने हाथ चूम लो, सब नाक लगा दो चूमते चूमते। अगर माँ बाप नाराज है तो नबी फरमाते नबी भी नाराज है, खुदा भी नाराज है, और जब माँ बाप नाराज, नबी नाराज, खुदा नाराज, तो उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। ये पैगाम मैसेज इस्लाम से, इधर जलसे से, समझ में आ रही बात। अगर कोई ऐसा हो, चाहे भाई हो या बहन हो, आज के बाद तौबा कर लेना। अच्छा एक बात बता, जो मोटरसाइकिल पे बैठे उधर वो भी बताएंगे, मुझे उम्मीद है, चलो पीछे मत देखो, मुझे ही देख लो तुम, समझे। एक बात बता, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, चाहते हो नहीं चाहते हो? और फ्री में तो सभी चालोगे ना, समझ रहे। फ्री का मतलब ये नहीं तुम मुझे नोट दे जाओ, इसलिए तफरीह तबाह के लिए बोलता हूं ताकि एक जहन भी फ्री रहे, समझ में आ रही। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, इसीलिए तो तुम अल्लाह के वलियों के मज़ार पे जाते हो, मज़ार शरीफ पे जाते हो, इधर जिन जिन के मज़ार हैं, मुजाहिद मिल्लत में जा रहे होगे, या इधर जहां जो भी अल्लाह के वली हैं उनके मज़ार पे जा रहे होगे, जाते हो नहीं जाते हो, ताकि दुआएं कबूल, और जाना भी चाहिए। मगर एक बात याद रखियो, मर्दों का जाना जायज है, औरतों का नहीं। अहनाफ के यहाँ मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज। तुम तो घर में पड़े हो या खेत में पड़े हो, ये मजार के चक्कर लगा रही है। तुम इधर चक्कर लगा रहे हो खेत की मेंढ, और वो उधर मजार पे चक्कर लगा रही है। जिसका मजार पे जाना था जायज, वो तो घर में पड़ा, इधर आधर पड़ा, ना मस्जिद में जाता ना मजार पे जाता, वो जा रही खूब लाली क्रीम पाउडर लगा के। ये कौन सा जिन और भूत है जो मेकअप भी साथ नहीं चल रहा? जरा सोचने की बात है। सही बता रहे हो, मैं गारंटेड बोलता हूं, अगर 100 ऐसी खेल रही है, कूद रही है, तो मुश्किल से 5 ऐसी होंगी जिन पे कोई ना कोई असर होगा, और 95 तो खाली ढचोकला है, खाली ढचोकला। लेकिन रुको, अब मैं जो बात बता रहा था, तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, मजार शरीफ पर जाते हो, मस्जिद में जाते हो, गरीब नवाज में जाते हो, साबिर पाक में जाते हो, मुजाहिद मिल्लत में जाते हो, मखदूम शिमला में जाते हो, जो जो इधर वली हो उनकी बारगाह में जाते हो, ताकि दुआएं कबूल हो जाए। मगर सबको हाथों हाथ रिजल्ट मिल जाता, बोलो सबकी दुआएं कबूल। अगर बुखारी शरीफ पढ़ेंगे तो दुआ तो सबकी कबूल होती है, मगर अल्लाह तबारक व ताला जिसके लिए मुफीद समझता है उसी वक्त वो रिजल्ट दे देता है, और अगर जिसके लिए मुफीद नहीं समझता वो रिजल्ट रोक लेता। वो रिजल्ट तुम्हें हश्र के मैदान में मिलेगा, वो भी दुआ कबूल, मगर हाथों हाथ दुआ कबूल नहीं होती है। अगर होती ना तो अब तक पड़ोसी पड़ोसी को मरवा चुका होता। जलन इतना, हसद इतना, कीना इतना, बगावत। किसी का मकान बन रहा, पड़ोसी को बुखार चढ़ रहा, तुझे भाई बुखार क्यों आ रहा? किसी के बच्चे अच्छा काम कर रहा है, वो अपने बेटों को गालियां बक रहा, तू भाई गालियां क्यों बक रहा? किसी का काम अच्छा चले कोई जले, ये जलन हसद कीना बगावत निकालो। बुजुर्गों ने कहा था एक वक्त वो आएगा कि लोग अपने दुख से इतने परेशान नहीं होंगे जितने पड़ोसी के सुख से परेशान होंगे। आज वो वक्त आ गया। मगर सुनो, तुम जाते हो बारगाहों में,
एक बार गाह का एड्रेस मैं बताना चाहता हूं, सुनना चाह रहे हो? जहां पर दुआ 100 के 100% कबूल, अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लियो। अरे दावा कर रहा हूं ना, तो दलील भी इतनी प्यारी दे के जाऊंगा, इतनी प्यारी दलील दूंगा, तुम्हारे चेहरे मुस्कुरा जाएंगे, तुम्हारे चेहरे मुस्कुरा जाएंगे। बताओ, एड्रेस बता दूं, पता बता दूं, और मजार पे जाना औरतों का जायज नहीं, मगर ये बारगाह जो मैं बता रहा हूं यहां औरतों का जाना भी जायज है। अब तो ये भी खुश हो गई होंगी, यहां पर औरतों का जाना भी जायज। कौन सी बारगाह है जहां पर दुआ 100 के 100% कबूल? चलोगे? जाना चाहते हो? अब सुन लो, लिखने वालों लिख लेना, नोट करने वालों कर लेना। वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल होती है? तुम सोच रहे होगे वो बारगाह बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन सुनो प्यारे सुनो, वो बारगाह कोई और नहीं, वो बारगाह तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप। अपने माँ बाप को राजी कर लो, अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, अपने माँ बाप को खुश कर लो। जब माँ बाप राजी हो गए, लड़खड़ाते हुए हाथों से तुम्हारे लिए हाथ उठा करके दुआ कर दे, तो खुदा की कसम तुम्हारी दुआ रद्द, माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए अब दलील सुनो, ये मैं नहीं कहता, ये नबी फरमाते हैं। कौन नबी फरमाते हैं? वो नबी फरमाते हैं जिस नबी ने कहा खुदा एक है, तुमने देखा नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा जन्नत है, तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा जहन्नम है, तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा फरिश्ते हैं, तुमने मान लिया। वही नबी फरमाते हैं, हदीस सुनो, दुआ औलादिहिमा का दुआ नबी जी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। अच्छा, समझ में तो आ रही होगी, मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोलूंगा। बहुत बढ़िया, अल्लाह प्यारो नबी फरमाते हैं, पूरी दुनिया का फरमान एक तरफ और मेरे नबी का फरमान। नबी फरमाते दुआ उल वालिदैन अन औलादिहिम का दुआ इन नबी अन उम्मतिही। आका फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। तुम्हारी दुआ ऐसी है जैसे ताजु शरिया की, ऐसी दुआ है जैसे मुजाहिद मिल्लत की, ऐसी दुआ जैसे सरकार मुफ्ती आजम की, ऐसी दुआ जो आला हजरत गरीब नवाज गौस ख्वाजा, बोलो है किसी की? अरे माँ बाप की दुआ ऐसी है जैसे नबी की। अल्लाह, ये बार का वो है। अब अगर तुम्हारी माँ नाराज, तुम्हारे बाप नाराज, तुम कितने पीरों के हाथ चूम लो, कितने मुझ जैसे गुनाहगारों के हाथ चूम लो, कहीं भी चले जाओ, अगर माँ बाप नाराज है तो सब कुछ बेकार है। ये बात क्लियर हो गई? अब थोड़ा आगे बढ़ूं, इजाजत हो तो। अब औरतों को एक हदीस सुनाना चाहता हूं। तुम पर किसका ज्यादा हक है बोलो? हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप के चक्कर में मतलब माँ बाप को ही रखो और बीबी को लठिया दो। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को घर से निकाल दो। और कोई माँ बाप ये चाहेगा ही नहीं कि मेरे बेटे की बहू तकलीफ में रहे, क्योंकि उसका बेटा खुश नहीं रहेगा तो वो भी खुश नहीं रहेगी। अब औरतें सुने, औरतों के भी चचा, ताऊ, खालू, मामू सभी होते हैं ना। औरतों पे सबसे ज्यादा हक किसका?
ये भी तो पूछो ना इस्लाम से, कौन सा वाला इस्लाम, कौन सा वाला, तुम्हारे गांव वाला? अच्छा, ये भी शरीयत मुस्तफा में देखो। अच्छा, तुम में से किसी का नाम इस्लाम है क्या? हाथ उठाइए अगर इस्लाम नाम हो तो। नहीं है, चलो नहीं है, नहीं। अच्छा, वो जो थे उनका इंतकाल हो गया है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, समझे। और कोई छोटे बच्चे का नाम होगा तो होगा। चलो तवज्जो रखो। वैसे नाम अच्छे रखना चाहिए जो सहाबा के नाम थे, और जब बच्चा पैदा हो तो उसका नाम मोहम्मद रखो। क्या रखो? मोहम्मद। फिर 2-4 फिर हो जाए ना, उसके कान में अजान पढ़ो, फिर 7 दिन के बाद अकीका कराओ, फिर मोहम्मद के साथ में कोई नाम जोड़ दो। समझ में आ रही बात? मगर हमारे यहाँ नाम का सिस्टम ही अलग है। अगर काला पैदा हो गया तो कलुआ, गोरा पैदा हो गया तो भूरा, इतवार के दिन पैदा हुआ तो इतवारी, पीर के दिन पीरा, मंगल के दिन मंगला, बुध के दिन बुद्धा, जुमरात को जुमराती, शुभराती, खैराती, जुम्मा, और अगर हज करे तो हाजी जुम्मा। यार एक मुफ्ती साहब, एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या सनीचर के दिन कोई पैदा नहीं हुआ क्या? तुमने आज तक नाम सुना कि आली जनाब मोहतरम सनीचर साहब आ रहे हैं? अच्छा, लग रहा नाजिम साहब के गांव में हर क्वालिटी है। नाजिम साहब कह रहे मेरे गांव में है। बहरहाल सनीचर का दिन जो है ये बुरा नहीं है, गलत नहीं है। इस दिन खाना काबा की बुनियाद रखी गई थी। समझ में आ रही बात? लेकिन सुनो, कैसे नाम रखना चाहिए? सहाबा के नाम हो, जिसके माना अच्छा हो। मुफ्ती साहब से पूछो, किसी आलिम से पूछो, ताकि वो अच्छे माना रखें, समझे। अब सुनो, औरतों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? उसकी माँ का या बाप का या भाई का, बहन का, चचा का, ताऊ का, खालू का, मामू का, किसका? बोलो। मेरी बहनें सुन ले, कान खोल करके सुन ले। औरतों पर माँ का हक से ज्यादा, बाप के हक से ज्यादा, बेटा बेटी के हक से ज्यादा औरतों पर उनके शौहर का है। किसका है? बोलो। शौहर का। अब ये खुद समझ लेगा अपने शौहर का कितना कहना मान रही हैं। ये चाहे मानती हो या ना मानती हो, तुम जरूर मानते होगे थोड़ा बहुत। औरत पर, बीवी पर शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। सुन ले, अब औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। तो ये जितनी आई है ये तो इजाजत लेके ही आई होंगी। बोलो। औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। मगर इजाजत की बात कर रहे हो, बताऊं कैसी इजाजत होती है? तुम गए धान लगाने, ये गई मोहल्ले में आग लगाने, ये इजाजत चल रही है। और बाकी अच्छा, ये गए धान, तुम गए धान लगाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने। तौबा तौबा। लेकिन सुनो मेरी बहनों, सुनो, सैयदा फातिमा भी औरत थी। हाय हाय, मेरे नबी की बेटी। अगर इजाजत हो तो एक जिंदगी का कुछ लम्हात बयान कर दूं। सैयदा फातिमा, मेरे नबी की शहजादी सैयदा फातिमा। एक दिन हजरत अली और सैयदा फातिमा में, सुने मेरी बहन, सुनने की बात है। ये जो अपने शौहरों को लड़ती हैं, सताती हैं, नाक में दम करती हैं, वो सुन ले आज। मेरे नबी की बेटी और दामाद हजरत अली और सैयदा फातिमा, इन दोनों में थोड़ी सी अनबन हो गई, और हो ही जाती है। मगर तुम अपनी वाली अनबन मत समझियो, तुम भी कम थोड़ी हो। थोड़ी सी बात हुई ना, इतनी इतनी मोटी गाली, इतनी इतनी मोटी गाली। बेचारी अगर कुछ भी नहीं कह रही है, फिर भी तुम गालियां बक रहे हो भाई। खेत में घास अपने ज्यादा पैदा हो गया, गाली वो सुन रही है। काम अपना ने चल लिया, घर आके गालियां बीबी को बक रहा। हजरत अली सैयदा फातिमा में थोड़ी सी अनबन हो गई। हजरत अली उधर जाके दीवार से टेक लगा के बैठ गए।
सैयदा फातिमा ने सोचा मैं अली को राजी कैसे करूं, अली को राजी कैसे करूं। चलो अली ने ये बात कही, मेरे दिल को थोड़ी वैसी लगी, मैं ये चाहती हूं कि आज के बाद अली ये बात ना कहें, मगर कहूं कैसे, कहलवाऊं किससे। सैयदा फातिमा ने सोचा ना कि मैं अपने अब्बा जान से कहलवा दूं। अली सबसे ज्यादा प्यार मेरे आका बाबा जानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से करते हैं, उन्हीं से कहलवा दूं। हजरत अली बैठे हुए थे, सैयदा फातिमा करके खड़ी हो गई। हजरत अली नीचे को देख रहे, अब दिख तो रही है ना फातिमा, मगर अली ने चेहरा नहीं उठाया। फातिमा मुस्कुराई और खांसी, अपना एहसास दिलाया मैं खड़ी हूं। हजरत अली फिर भी देखते रहे, दूसरी मर्तबा फिर मठारी, तो हजरत अली ने ऊपर को देखा, फातिमा की तरफ देखा, गुस्सा तो खत्म था, कहने लगे फातिमा क्या बात है, क्या बात है, क्यों आई हो। तो फातिमा बोली अली मैं आपसे इजाजत लेने आई हूं। क्या लेने आई हूं बोलो, इसलिए कोई भी इजाजत के बगैर घर से ना जाए शौहर की। फातिमा बोली मेरे सरताज मैं इजाजत लेने आई हूं। हजरत अली बोले कहां जा रही हो, काय की इजाजत। कहा मैं अपने अब्बा घर जा रही हूं। कहा क्यों। अब फातिमा ने सोचा ना एक दो बातें अली पे और भारी कह दूं, हर मियां बीवी में थोड़ा नाज नखरा होता। कहा हम आपकी अपने अब्बा जान से शिकायत करने जा रहे हैं। शिकायत करने के लिए मुझसे इजाजत। अली बोले हाँ शिकायत करने जा रही हूं, वो जो बात कही। अल्लाह, हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए और आंखों में आंसू आए। कहा फातिमा तुम मेरे घर में 3-3 दिन भूखी रही और मैंने ये सोचा मेरी फातिमा किसी दिन मुझसे कुछ मांगे, मगर तुमने नहीं मांगा। खजूर की गुठरी पे नमक लगा लगा करके चूस चूस के गुजर बसर कर ली, मगर मुझसे कुछ नहीं मांगा। फातिमा सूखी हुई रोटी पानी में भिगो भिगो के नमक से खजूर से खाई, गुजर बसर कर ली, मगर तुमने कुछ नहीं मांगा। कहा फातिमा जब वो जौ की रोटी सूख के टेढ़ी होके कर्री हो जाती थी, तुमसे ऐसे नहीं टूटती थी, घुटने पर रख के ऐसे तोड़ के खाती थी, मगर फिर भी तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा। फातिमा मैं चाहता था मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगे, मगर आज तुमने मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी। कहा फातिमा जब तुमने इजाजत मांग लिया तो जाओ आज मेरी शिकायत नबी से फरमा दो, मगर फातिमा जाने से पहले एक दुआ और करती जाओ। तुम नबी के पास पहुंचो, उससे पहले पहले अली की रूह निकल जाए। कहा फातिमा अली के पास, वो अली की नबी के पास शिकायत पहुंचे और अली जिंदा रहे। नहीं फातिमा, जब इतना कहा अली रोए। फातिमा बैठ गई और बैठने के बाद अपने आंचल से आंसू पोंछे। कहा मेरे सरताज मुझे माफ कर दो, मेरा मकसद ये नहीं था, मैं तो आज आपको ऐसे ही 2-4 भारी बातें कहना चाह रही थी, मैं अपने शौहर की शिकायत करूंगा। नहीं मेरे सरताज ये बात का रुख अलग हो गया, मैं ये चाह रही थी सबसे ज्यादा आप प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह को चाहते हैं, उनसे मोहब्बत करते, प्यार करते हैं, इसलिए मैं जा रही थी। कहा मेरे सरताज मुझे माफ कर दो। हजरत अली रो करके कहने लगे मेरी फातिमा तुम्हें मालूम है अगर नबी के ऊपर कोई दुश्मनी से फूल की पत्ती भी अगर मारे तो पहले अली का सीना होता था। आज अली की शिकायत नबी के पास जाए और अली जिंदा रहे। कहा फातिमा मेरे लिए दुआ कर दो। फातिमा ने हाथ उठाए और आंचल पकड़ के दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे।
आज कहां है मेरी बहनें ऐसी दुआ करने वाली? अगर मियां बीबी ऐसे हो जाए तो घर में झगड़ा होगा क्या? बोलो। अगर बीबी से जरा सी भी बेचारी से पानी रखना भूल गई फ्रिज में, ये बाहर से आया ठंडा पानी नहीं है, तो माँ की गाली, बहन की गाली, कोई कुछ जैसी गंदी जबान वैसी गाली रखता। तुमने अभी जिंदगी नहीं पढ़ी है। हजरत अली बोले फातिमा अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा, आज तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, मगर मैं चाहता हूं मेरी फातिमा, तुमने मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी, अली मना नहीं करेगा। अब फातिमा रो रही है, अली मुझे माफ कर दो, अली माफ कर दो। फातिमा रो रही है। कहा नहीं फातिमा तुम्हें जाना पड़ेगा। कहा अली मैं कौन से कदमों से जाऊं? अली मैं नहीं जा सकती। कहा फातिमा अब तो मेरा हुक्म समझो, कुछ भी समझो, मेरी बीवी ने मांगी है शिकायत के लिए इजाजत, अब तो जाना पड़ेगा। सैयदा फातिमा रोती हुई चली, चादर ओढ़ ली। तारीख बताती है चादर, वो चादर उसमें पेमत तो दिखाई दे रहे थे, मगर फातिमा का जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था। और आज मेरी बहन शादी में, ब्याह में जब निकलती है तो देखियो इनकी चुटियां, तब देखियो इनके जूड़े, तब देखियो इनकी कंगी और कंगे, बुढ़िया से बुढ़िया बिल्कुल आटा, क्रीम, पाउडर लगती नहीं जैसे कोई बुढ़िया हो। सारी झुर्रियों में वो भर लिया, क्या बोलते उसको, पाउडर। 50 साल की हो गई, 50 साल की, मगर मेकअप अब भी नहीं छोड़ रही अल्लाह की बंदी। कब छोड़ेगी मेकअप? तब देखियो अगर 2000 के कपड़े भी पहने होगी, साड़ी या कोई भी कपड़ा, तो उसमें जिस्म नहीं छुपेगा। सैयदा फातिमा 100 रुपए की, 200 रुपए की, पहली पुरानी बहनें 200 रुपए की चादर में अपना पूरा जिस्म छुपा लिया करती थी। आज 2000 के कपड़ों में जिस्म नहीं छुपा पाती, इसलिए पहले की बहन कपड़े पहनती थी जिस्म छुपाने के लिए, और अब की बहन कपड़े पहन रही है जिस्म दिखाने के लिए। अब तो कपड़े ही इस डिजाइन के बनाती है, दूसरी अगर उड़ाती है दुपट्टा तो खूब यहां का गला दिखता हुआ नजर आए। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ऐसा ऐसा फैशन है, 10-10 क्लिप, अपने तो बाल है नहीं, छोटी सी चुटिया इतनी बड़ी, वहां से खरीद के लाएगी। कौन सा शहर है इधर? धरवाड़, उधर से लाएगी खरीद, तो मोटा जूड़ा यहाँ अब ठोक रही है गुलमे के, कहीं निकलना चाहे, कहीं निकलना चाहे, शादी में घूमती फिर रही है साहब। वो बड़े बड़े पलाजो, बड़े बड़े लहंगे, वो गरारे शरारे और पता नहीं कौन कौन से आ रहे। तौबा तौबा तौबा। तब देखो फिर इनकी, उस दिन बच्चों को गोद में नहीं लेती, क्योंकि बच्चा वो जूड़ा खींच देता ना, बड़ी पिटाई होती है दूध पीते बच्चों की। उस दिन बेचारे खाली मूली पिटते बगैर गलती पे। क्रीम पाउडर, कौन कौन सा पाउडर चल लिया, पहले काली थी, अब वो घोल घाल के मुंह पे लगा लिया, हो गई भूरी। अब बच्चे पांवों में रो रहे, अम्मी 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 कह रहे हूं, तो अब बच्चा देख रहा, पहचान नहीं रहा कि यार ये तो मेरी अम्मी नहीं है। आधे घंटे में बदल गई। जरा सोचने की बात, ये अमल करने की बात। बच्चे रो रहे, अम्मी अम्मी, पांवों में घूम रहे, अम्मी अम्मी कह रही है चुप जा, मैं हूं तो। अब बच्चा ऊपर को तो फिर रो रहा कि ये तो मेरी अम्मी है ही नहीं, और है अम्मी। तौबा तौबा। सैयदा फातिमा ने चादर ओढ़ी, पेमत दिखाई दे रहे थे, मगर जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था। रोती हुई जा रही है। अल्लाह, वो माँ बाप सुन ले जो अपनी बेटियों को गलत शय दे करके दामाद के ऊपर केस ठोक देते हैं, समझे? हाँ भाई, हर घर में 19-20 होती है हजरत मुफ्ती साहब क़िबला, हर घर में उलमाए किराम, हर घर में थोड़ी सी होती है 19-20। अगर जरा सी भी कोई हो गई तो
भाइयों से कह दिया या अब्बा से, रो रो के, आधी सच्ची आधी झूठी। अब्बा बोले बैठ, 2 बीघे जमीन बेच के पूरे खानदान को जेल में डलवा दूंगा। नेता से मिले, वकील से मिले, 5000 रोजे केस लगा दिया। उस दामाद की बहन पे भी अम्मा फंसवा दिया। 15 साल, एक तो 20-25 साल में शादी हुई, एक छोटा सा बच्चा, बिचारी ये घर पे बेटी, और ये 15-20 साल तक केस में चलना है, केस में। तो उसकी जवानी पूरी केस में निकल गई। ऐसे माँ बाप को उसकी जवानी के एक एक लम्हे का हिसाब किताब देना पड़ेगा। खुदा ना खास्ता इस बीच में अगर उसका कदम बहक जाता तो, और अगर बहक गया तो इसके जिम्मेदार भी माँ बाप और भाई बहनों में। समझ में आ रही बात? मेरे नबी की बेटी रोती हुई चली जा रही, हजरत अली वहीं पे रह गए और दरवाजे पे खड़े होकर के कह रही, अली मुझे माफ कर दो, बुला लो। अली बोले नहीं, फातिमा जाना होगा। अब फातिमा रोती हुई जा रही है। जब मेरे नबी को पता चला आज मेरी बेटी शिकायत करने आ रही है, अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। है किसी की बेटी ऐसी जैसे मेरे नबी की? है किसी का बाप ऐसा जैसे फातिमा का? दरवाजा बंद कर लिया। तुम केस ठोक रहे हो, जरा जिंदगी देखो नबी की सीरत। ओ बच्चों, इन्हें संभाल कर रखो। हाँ चलो तवज्जो रखो। मेरे नबी की बेटी रोती हुई चली गई, दरवाजे पे पहुंची, दरवाजा बंद। अब फातिमा दरवाजे पे कह रही, अब्बा जान दरवाजा खोलिए। मेरे नबी अंदर ही, आवाज नहीं आई। आवाज गई वापस, मेरे नबी ने जवाब नहीं दिया। सैयदा फातिमा फिर बोली, अब्बा जान दरवाजा खोलिए। मेरे नबी ने फरमाया, कौन है दरवाजे पर? अरे फातिमा को नहीं पहचाना? मेरे नबी सैयदा फातिमा की आहट से नबी फातिमा को पहचान लेते हैं। और आज कह रहे दरवाजे पे फातिमा खड़ी है, नबी कह रहे कौन है दरवाजे पर? सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू थे, रो करके कहने लगी, अब्बा जान आपकी बेटी, आपकी नूरे नजर, लख्ते जिगर, दिल का टुकड़ा फातिमा हूं। मेरे नबी ने फरमाया, कौन लख्ते जिगर, कौन नूरे नजर, कौन दिल का टुकड़ा, कौन फातिमा? अब तो पांवों के नीचे की जमीन निकल जाने की बात। नबी कह रहे कौन फातिमा? अल्लाह। सैयदा फातिमा और बेकरार हो गई, उधर अली की वजह से परेशान, और इधर ये माजरा। इतना रोई कि अब्बा जान मुझे नहीं पहचाना। मेरे अब्बा को क्या हो गया? अब्बा जान मुझे नहीं पहचाना। कौन फातिमा? मेरे नबी की बेटी फातिमा रो करके कहने लगी, अब्बा जान मैं हसन की माँ फातिमा हूं। मेरे नबी बोले, कौन हसन, कौन फातिमा? और ये कह के नबी भी रोने लगे। यार आका भी तो थे ना, इतनी लाडली बेटी। तुम्हें मालूम है, तुम्हें पता है, जब सैयदा फातिमा आती थी ना, तो ये बाप है, मेरे नबी हैं, वो भी नबियों के सरदार हैं, अपनी बेटी फातिमा के लिए खड़े हो जाते थे, और आज कह रहे कौन फातिमा? एक दिन फातिमा आ रही थी, नहा के आई, मेरे नबी ने देखा और मुस्कुरा दिया। कहा, अब्बा जान क्यों मुस्कुरा रहे? कहा, बेटी मैंने जन्नत की हूरें भी देखी है, मगर मेरी हूर फातिमा का जवाब नहीं है। और आज कह रहे कौन फातिमा? एक दिन मेरे नबी ने सीने से लगा कर कहा था, बेटी तुम अली के घर चली जाओगी, तुम्हारा बाप कैसे रहेगा? फातिमा रोजाना मुझसे मिल लिया करना, या तो मैं आ जाया करूंगा या तुम। कहा, फातिमा दुनिया को सुकून मिलता तुम्हारे बाप से, और तुम्हारे बाप को सुकून मिलता उनकी बेटी फातिमा से। और आज कह रहे कौन फातिमा? मेरे नबी अंदर रो रहा है, बेटी दरवाजे पे रो रही है, लेकिन दरवाजा नहीं खोला। अपनी बेटियों का घर तोड़वाने वाला ये युवा कमेटी क्लब, इनको मुबारकबाद देना इन्होंने
आगे इन उलमा को बुला करके मुझ जैसे गुनाहगार को पेश करके तुम्हारे घरों तक ये पैगाम जा रहा, और नबी की जिंदगी सीरत अपने घरों में लेकर के चले जाना। मेरे नबी की बेटी रो करके कहने लगी, अब्बा जान, हुसैन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले, कौन हुसैन, कौन फातिमा? अल्लाह, कौन हुसैन? मेरे नबी जब पीठ सजदे की हालत में हुसैन पीठ पे बैठे तो नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया, और आज कह रहा है कौन हुसैन? मेरे नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे थे, हुसैन आए, पांव में पांव टकराया, गिर गए। नबी ने जुमे का खुतबा रोक दिया, मिंबर शरीफ से उतर के हुसैन को उठाया, और आज कह रहा है कौन हुसैन, कौन फातिमा? मेरे नबी हसन हुसैन को गोद में लेकर के जा रहे थे, चादर ओढ़े हुए। एक सहाबिया, आका क्या है? कहा माल है। कहा कैसा माल? जब दिखाया, कहा ये बच्चे का, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मैं युहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत करते रहना। और आज कह रहा है कौन हुसैन, कौन हुसैन? हस एक हिरनी का बच्चा सहाबा पकड़ के ले आए, मेरे नबी ने हसन को दे दिया, वो खेलते हुए घर चले गए। हुसैन रोते हुए, नाना जान मुझे भी बच्चा चाहिए, मुझे भी बच्चा चाहिए, अब बच्चा हो तो वहां दिया जाए। मेरे नबी वो इतने मांगने लगे, इतने जिद करने लगे, गले में हाथ डालने लगे। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए, जंगल से हिरनी लेकर के बच्चा आ गई, और आज कह रहा है कौन हुसैन, कौन फातिमा? और तुमने अपनी बेटियों का घर तुड़वा रखा, छोटी छोटी बातों पर नाराज। समझाओ तो समझाओ। मेरे नबी बोले कौन हुसैन, कौन फातिमा? अब तो फातिमा बहुत रोई, अब कहने लगी, रो करके कहने लगी, अब्बा जान, आपकी बीबी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा। नबी बोले कौन खदीजा, कौन फातिमा? इतना रोई, इतना रोई। मेरे नबी अंदर रो रहे, दरवाजा नहीं खोलते, फातिमा दरवाजे पे खड़ी, मेरे नबी अंदर रो रहे, फातिमा बाहर रो रही। अब आखिर में सैयदा फातिमा ने कहा, बजाल, मैं अली की बीबी फातिमा, मैं अली की बीबी फातिमा, मैं अली की बीबी फातिमा हूं। मेरे नबी ने फरमाया, अगर अली की बीबी फातिमा है तो पहले जाकर के अली से माफी मांगो, पहले जाकर के अली से माफी मांगो, उनकी शिकायत अपने बाप से ना करो, सीधी चली जाओ, जाकर के अली से माफी मांगो। पहले अली का दरवाजा खुलेगा, बाद में नबी का दरवाजा। कहां है आज लोग, कहां है नबी की ये सीरत, नबी की जिंदगी? सैयदा फातिमा रोती हुई वापस आ गई। उधर अली रो रहे थे, इधर फातिमा रोती, उधर नबी रो रहे। तुम अपने हालात तो देखो यार। मेरी बहनों, आज से सैयदा फातिमा वाली जिंदगी, फातिमा तो नहीं बन सकते हो मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती हो। मेरे नबी अंदर घर में, फातिमा रोती हुई आ गई, दरवाजे पे आई और आकर के अली के कदमों पे गिर गई, कहने लगी, अली माफ कर दो, तुम्हारी वजह से आज नबी का दरवाजा नहीं खुला। मैंने हसन का वास्ता दिया, मैंने हुसैन का नाम लिया, सबसे ज्यादा प्यार मेरी अम्मी खदीजा से करते थे, उनका नाम दिया। नबी ने दरवाजा नहीं खोला, पहचानने से इनकार कर दिया, मगर जब तुम्हारा नाम लिया, कहा जाओ अली से माफी मांगो, अली माफ कर दो। अली भी रो दिया, आंखों में आंसू आ गए, दोनों मियां बीबी रो रहे। मेरे अली ने मोढ़े पकड़े और मोढ़े पकड़ करके उठा के सीने से लगा लिया और कहा, फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं है, अली का दिल है। उधर मेरे नबी रोते हुए आ गए, अरे यार प्यारी बेटी थी, लाडली बेटी थी। शायर साहब को अपनी बेटी है कितनी अच्छी, ऐसी तुम्हें भी अपनी बेटी इतनी अच्छी। इन्होंने तो मक्ता ही अपनी बेटियों के नाम पे बना दिया। ये एक मोहब्बत की बात है ना।
समझे? मैं कहता नहीं हूं लेकिन मैं भी बता दूं, मुफ्ती साहब क़िबला, मैं उस वक्त मिशकात शरीफ पढ़ा रहा था, बाबू उस्माइल नबी से सबक चल रहा था, खामिसा जमात के बच्चे थे। तो अल्लाह ने मेरे घर में भी पहली बेटी अता फरमाई थी, मैंने उसका नाम सैयदा मिशकात फातिमा रखा। समझे कि वो सैयदा इसलिए वो जात के एतबार से। दो बेटी दो बेटे, अल्लाह ताला सलामत रखे सबकी बेटियों को, और सैयदा फातिमा का सदका था फरमा। छोटी बच्ची कितनी अच्छी लगती है, कमेटी वालों कई नौजवान ऐसे जो अपनी बच्चियों को टांगे फिर रहे, अच्छी लगती है। तो मेरे नबी की जैसी बेटी कितनी प्यारी बेटी होगी। अल्लाह फातिमा आती थी ना तो नबी उठ के खड़े हो जाते थे, खड़े हो जाते थे। एक दिन एक रोटी आई, आधी बचा ली, का क्यों? का मैं अपनी फातिमा के लिए रख रहा हूं। आज उस बेटी को घर से बाहर कर, घर से बाहर मतलब दरवाजा नहीं खोला, जुमला गलत ना हो जाए इसलिए मैंने रोक लिया, दरवाजा नहीं खोला ताकि मेरी उम्मत को सबक मिल जाए। इतनी प्यारी बेटी, इतनी, अब मेरे नबी इतना रोए, इस जगह का जो पैराहन था ना वो मेरे नबी का भीग गया। दरवाजे पे जहां फातिमा खड़े होकर रोई, मेरे नबी खूब रोए। उधर अली घर में रो रहे, फातिमा सीने से लगी हुई है। कहा मेरी फातिमा, नबी ने दरवाजा नहीं खोला, तुम्हारा मकाम वो नहीं है, अली का दिल है। दोनों मियां बीबी। इतने में मेरे नबी सीधे रोते हुए अली के दरवाजे पे आ गए, अली के घर आ गए। सहाबा चाह रहे हैं मुसाफा कर ले, मगर मेरे नबी ने मुसाफा तक नहीं किया, सीधे निकले। बेटी का मामला था, दरवाजे पे आकर के बोले, क्या ये हसन की माँ फातिमा का घर है? क्या ये हुसैन की माँ मेरी बेटी फातिमा का घर है? क्या ये मेरी लख्ते जिगर नूरे नजर मेरी बेटी फातिमा? जितने जुमले फातिमा ने कहे तो उतने खड़े होकर के नबी कह रहे हैं। जब कानों में आवाज गई, फातिमा बोली, मेरे सरताज अली 2 मिनट के लिए हाथ खोल दो, शायद मेरे अब्बा आ गए, मैं बहुत बेकरार हूं, मेरे अब्बा आ गए। मेरे अली ने जब बाहें खोली, इधर से फातिमा चली, उधर से नबी चले, दोनों की आंखों में आंसू थे। जाते ही मेरे नबी की बेटी अपने अब्बा जान के गले से चिपट गई। अब्बा, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना था? इतना रोए मेरे नबी, सीने से लगा करके बेटी को इतना रोए और सर सहलाते जा रहे, कह रहे मेरे लाल, मैं तो तुझे तेरी आहटों से पहचान लेता हूँ, मेरी बेटी, मेरे दिल के टुकड़े, मैं तो तुझे तेरी आहट से पहचान लेता हूँ। मैंने तुझे पहचान लिया था। हजरत अली फरमाते हैं, अगर मैं फातिमा को पकड़ता नहीं, मेरे नबी ने कहा अली फातिमा को संभालो, तो करीब था नबी भी गिर जाते और फातिमा भी गिर जाती। इतने बेकरार हो चुके थे। अली ने दोनों को पकड़ के बिठाला, पानी पिलाया। नबी ने कहा, अब्बा जान, क्या मुझे पहचाना नहीं था? ओ यहाँ के खयूर मुसलमानों, ये जुमला नोट करके ले जाना, और दिल की तख्ती पे मेरी बहनों, तुम अपने शौहरों से लड़ती हो, अपने शौहरों को परेशान करती हो। अगर 5000 का खर्चा है तो 10,000 डाल देती हो। तुम्हें हाथ जोड़ के तुम्हारा ये भाई सैयदजादा इतना कह कर के जाऊंगा, प्यारी मेरी बहन, आज के बाद तू अपने भाई को, अपने शौहर को मत सताना। आज के बाद तू अपने शौहर को इस मोड़ पे मत ला देना कि वो तुझे गाली बके। सैयदा फातिमा और हजरत अली जैसी जिंदगी गुजारो। और मेरे भाई, तुमसे भी कह के जाऊंगा, अरे जरा सुनो, ये वो लड़कियां, तुम क्या जानते हो? तुम इसकी माँ की गाली देते हो, बहन की गाली देते हो, भाई की गाली देते हो, भतीजी और भतीजे माँ बाप की गाली देते हो। जरा मेरी तरफ तवज्जो रखो, इन्हें गाली देते हो, जरा सोचो, ये लड़की है, अरे इसका दिल जरा देखो, इसका जिगरा जरा देखो। तुमसे अगर तुम्हारा घर छुड़वा दिया जाए तो क्या होगा? ये लड़की अपने माँ के साथ जब इतनी छोटी थी कितने प्यार से खेलती थी, अपने भाइयों के साथ खेला करती थी, मगर इसे क्या पता था एक दिन डोली में बैठ के दुनिया खुश होगी और ये रोती हुई जाएगी। 20 साल के बाद घर छोड़ के जाएगी। अपने जवानी में भाइयों से लड़ा करती थी, कहती थी घर में ऐसा रंग होगा, ऐसी चादर आएगी, ऐसी टाइल्स पत्थर लगेंगे। तो माँ बाप इसका कहना पूरा करते थे, भाइयों का नहीं बेटियों का कहना पूरा करते थे। अरे जरा सोच, ये अपनी
अपनी माँ को छोड़ के तुम्हारे घर में आई है, अपने बाप को छोड़ के तुम्हारे घर में आई है, अपने भाई को छोड़ के तुम्हारे घर में आई है, अपनी बहन को छोड़ के तुम्हारे घर में आई है। इसकी माँ भी इसके लिए प्यारी होगी, इसका भाई भी इसके लिए प्यारा होगा, इसकी बहन भी इसके लिए प्यारी होगी। बोल इसके सीने पे कैसी छुरी चलती होगी जब तुम खड़े होकर के आंगन में दो चार औरतों के सामने इसकी बहन की गाली बके, इसकी माँ की गाली बके, इसके भाई की गाली बके। बोल क्या ये तुझे दिल दे सकती है? अरे तेरे घर में रह करके ये नौकरानी तो बन सकती है मगर बीबी नहीं बन सकती है। बीबी प्यारे, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, आज के बाद अपनी बीबियों को गाली मत बकना। ये भी तो किसी की बेटी है, ये भी तो किसी की बहन है। तुम्हारी 3 साल की बच्ची के कोई थप्पड़ मार दे तो बाप निकल के आ जाएगा। अरे इसके बाप से पूछो, इसने तुम्हें 20 साल का दिया है, 20 साल का इसके बाप ने पाला है, कितनी मोहब्बतों से घर में रहती थी। अरे किसी के लिए मुर्गा आए ना आए मगर दामाद के लिए आता क्यों? इसलिए बेटी घर में है ताकि मेरी बेटी सुकून से रहे। प्यारो, नबी की जिंदगी ये बताती है, नबी की सीरत ये बताती है, नबी की जिंदगी से सबक हासिल करो। कभी बीबी को गाली मत बकना, कभी बीबी पे तमाचा मत मारना। मेरे नबी फरमाते हैं अगर किसी ने बीबी पर जुल्म किया, अगर किसी ने बीबी को तमाचों से मारा, अगर किसी ने बीबी पर बहुत ज्यादा ज्यादती की तो नबी फरमाते हैं ऐसे शौहर की आखिरत, ऐसे शौहर का हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा। और नबी फरमाते हैं अगर बीबी की गलती नहीं है फिर उस पे जुल्म किया गया तो हश्र के दिन वो मेरे दीदार से महरूम रहेगा। शोरा हजरात आ गए। शायर इस्लाम शाहकार तरन्नुम शाहनवाज साहब, इनको मैं भी पसंद करता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमा, बहुत अच्छा। अभी भी इसी महीने में भी हमारे कई प्रोग्राम साथ में रहे, 2-2 घंटे। हजरत बहुत अच्छा पढ़ते हैं, वाकई अशार बहुत प्यारे, एक बेहतरीन अभी तुम सुनोगे मेरे बाद, बहुत शानदार पढ़ते हैं। और दूसरे एक और शायर इस्लाम है, वो पता नहीं अभी तशरीफ लाया नहीं लाया, दूसरे शायर इस्लाम मद्दा खैरुल अनाम अजमत रजा भागलपुरी, और भी साथ में शायर इस्लाम मंजर इस्लाम शम्स तबरेज, और दूसरे इनके साथ में अख्तर, हाँ अख्तर काशिफ साहब, वो तो मैंने पहले ही बता दिया था, और अजमेर तूफानी वो भी तशरीफ लाए हैं, और बुलबुल पास्टा वो भी तशरीफ लाए। बहुत ये वो लोग बहुत हैं जो अच्छे अच्छे जलसों में जाते हैं, जो इस वक्त शोरा सरे फहरिस्त है ना, नंबर 1 पे हैं, उन शोरा में इनकी गिनती आती है। अल्लाह ताला और बरकतें अता फरमाए। वहीं पे पहुंचो जहां गुफ्तगू चल रही थी। टाइम क्या हुआ? अच्छा, और बोलूंगा थोड़ा, इजाजत है मुफ्ती साहब किबला, बोलूं थोड़ा सा और? जरा सोचो, सैयदा फातिमा कह रही अब्बा जान आपने मुझे पहचाना नहीं था। कहा बेटा मैं तो तेरी आहटों से तुझे पहचान लेता हूं, मेरे लाल मैंने तुझे पहचान लिया था। कहा अब्बा जान फिर दरवाजा क्यों नहीं खोला? सुन लियो जुमला, सुन लियो, और कोई भी अपनी बेटी का घर मत तोड़वाना, और तुम अपनी बीबियों को गाली मत देना, और मेरी बहनें इस्लामी रिश्ते की है, मेरी बहनें कभी अपने शौहर को तकलीफ मत पहुंचाना। कभी सबसे ज्यादा हक, सबसे ज्यादा हक, सबसे ज्यादा हक बीबी पर उसके शौहर का, उसकी माँ से ज्यादा हक, उसके बाप से ज्यादा हक, उसके भाई से ज्यादा हक, सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का। एक रिवायत में तो ये तक आया, भले ज़ईफ हो मगर फजाइल में उसको भी बयान करते हैं। यहां तक आया, नबी से पूछा कितना हक है? कहा अगर किसी के शौहर के, जैसे मेरा हाथ है ना, किसी के शौहर के अगर यह जिस्म पर फोड़े निकलते हो, फुंसी, उसमें से मैल पीप निकलती हो, अगर बीबी अपने जबान से चाट के साफ करे तब भी हक पूरा नहीं कर पाएगी। हालांकि तुम्हारी ये जहमत तुम कर ही नहीं सकते, ऐसा ये गवारा ही नहीं कर सकते। ये आखिरी दर्जे की बात बताइए मैंने,
समझे मेरी बहनों, याद रखना कैसी वो बच्चियां हैं यार, अल्लाह माफ फरमाए। मेरी बहनें भी बैठी, भाई भी कुछ बातें और बता दूं। कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जो मोबाइलों पे बात करती हैं, और कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो मोबाइलों पे बात करते हैं। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता ऐसा ना करना, ऐसा कभी मत करना। मैं उन बच्चियों से कहूंगा, अपनी माँ को धोखा मत देना, अपने बाप को धोखा मत देना, अपने भाई को धोखा मत देना, समझे। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो न काम करते हैं न काज करते हैं, बिल्कुल आवारा, बोल दूं क्या जुमला बोल दूं बुरा ना लगे, बिल्कुल आजाद ख्याल है, बस मोबाइल लिया तेरी मेरी बहन बेटियों से। मैं तुमसे पूछना चाहूँ ऐसे लड़कों से जो दूसरे की बहन बेटी से, तुम्हारे घर में बहन बेटी नहीं है, हमारे घर में माँ भी है, बहन भी है, बाप भी। आज अगर हम दूसरे की बहन बेटी को तकेंगे, कल को दूसरा हमारी बहन बेटी को तकेगा। तुम्हें ये जेब नहीं देता। मुसलमानों के बच्चों का ये तरीका नहीं है। मुसलमानों के बच्चे नबी के गुलाम होते हैं। कौन होते हैं बोलो? ये युवा क्लब, क्या नाम था? हाँ, यूनिक युवा क्लब, समझे। इन्होंने ये काम कर, और एक लड़का इनमें है जिसने, सॉरी सब क्रेडिट उसी को जाता ज्यादा, उसका नाम गालिब मोहम्मद इरशाद नाम है, पता नहीं क्या नाम है, दिलशाद, इरशाद, हाँ इरशाद नाम, समझे। उसने तकरीबन शायर साहब, मुफ्ती साहब 56 लड़के हो चुके हैं। अब तुम्हें मुफ्ती साहब को बीच में जरूर रखना। अच्छा, कोई भी शरीयत में अपनी तरफ से टांग मत अड़ा दियो, वरना तबीयत मिल जाएगी, वहीं मारे जाओगे सबके सब, फंस जाओगे, फंस, और ऐसे फंसोगे निकलोगे नहीं। और अगर मान लो तुमने दीनी काम में मुफ्ती साहब से, किसी आलिम से जिससे तुम करीब हो, समझे, लेकिन इल्म वाले से, अच्छा अगर उससे मशवरा रखोगे, उसने वो काम कराया, थोड़ी देर के लिए मान लो अगर वो काम गलत भी है, तब भी तुम नहीं फंसोगे, वो मुफ्ती साहब ही फंसेंगे। समझ में आ रही बात? हाँ, अपने बड़ों को रखना है इसमें, समझ में आ गया। खुद से अगर करोगे तो भाई एक बात बताओ, मुझसे जैसे खेती करनी नहीं आती है, धान लगाना नहीं आते, तो मुझे क्या पता धान कैसे लगेंगे, और तुम मुझे जिम्मेदारी दे दो कि धान लगा दो, तो मैं तो धान की जगह क्या होता गेहूं लगा दूंगा, गेहूं की जगह मकई लगा दूंगा, मकई, और क्या क्या होता है सब्जी लगा दूंगा, तो सब गड़बड़ होगा नहीं होगा। ऐसी तुमसे मसाइल नहीं आती, ये सारी चीजें नहीं आती हैं। अगर तुम इसमें टांग अड़ाना, तुम सोचोगे अरे यार हम खुद से करेंगे ये सब बढ़ गए, तो बिगाड़ लोगे। हो सकता है शैतान बीच में आकर के अपना दाव खेल जाए कि यार मुझे इतने अच्छे नौजवान कहाँ हाथ आएंगे, समझे, तो तुम बेराह रवी का शिकार हो जाओगे। एक तो ये आलिम से जुड़े रहोगे तो किसी गलत पीर के हाथों में नहीं जाओगे, गलत सौदा नहीं करोगे, तुम गलत रास्ता इख्तियार नहीं करोगे। मैं तुमसे ये कह के जाऊंगा, अच्छा मुझे तुम इतने अच्छे लगे, जिस इनसे मुलाकात हुई, क्या नाम बेटा तुम्हारा? हाँ मोहम्मद अख्तर, इनसे भी हुई थी मुलाकात, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद मुख्तार अंसारी, और भी चेहरे, ये भी हैं, ये सेक्रेटरी हैं शायद ये तो हैं, हाँ इनसे भी मुलाकात हुई है, और भी असल, चलो इतना नाम मैं कहाँ तक लूंगा, ये सब जितने भी हैं सब मेरे दिल के टुकड़े इसलिए हैं, अच्छे काम के लिए उन्होंने कदम उठाए। अपनी एक यूनिट बनाओ, अच्छी बात है, समझ में आ गया। और फिर ये नाजिम साहब, इन्होंने मोहब्बत भरी, वाकई हजरत एक मौलाना का, एक आलिम का अखलाक ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ यहाँ करके, अल्लाह ताला सलामत रखे। और फिर इधर एरिया में शाहनवाज भाई से मुलाकात हो जाती है, अब फिर मुफ्ती साहब से है, शायर साहब से भी हुई है, और उलमा सब मेरे सर के ताज हैं। अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। तो कोई भी अपने से गलत, अपने से कदम नहीं उठाओगे ना, कोई भी दीनी काम के लिए किसी भी से लिए, एक आलिम को बीच में जरूर ले लियो, उससे पूरा मशवरा अच्छे से समझ लियो, सब कर लियो। तुम ये मत समझियो कि हमारा नाम नहीं होगा, अरे काम करो काम, हश्र के मैदान में नाम देखियो तुम, समझे, काम करो। और तुम सब लोग इनका साथ देना, समझ में आ रही है, टांग मत खींचना। क्या तुम्हें अच्छा लगता तुम्हारे बच्चे शराबे पीते? बोलो, क्या अच्छा लगता तुम्हारे बच्चे जुआ खेलते? क्या अच्छा लगता तुम्हारे बच्चे गुंडागर्दी करते? अरे यार इकट्ठे होकर जलसा करा दिया तो ये काम अच्छा हुआ बुरा हुआ? बोलियो। मुझे कितनी दूर से बुला लिया इन लोगों ने, मामूली बात है। और ये बड़े बड़े शायर, ये उलमा, इतने कीमती वक्त हैं इन लोगों के, सब ये बैठे हैं, मुझसे ज्यादा ये सुनाने वाले, लेकिन आज मुझे दूल्हा बना दिया उन्होंने, कुर्सी बैठा के आप ही सुनाओ, इतनी दूर से आए हो तो। सब ये जानते हैं, ये इनकी तरफ से मैं बोल रहा हूं, ये सपोर्ट है, सपोर्ट।
एक आलिम बोलता तो 10 आलिम पीछे लगे, एक दीवार खड़े हो गए ना, जब 10 इधर आदर से लग जाते तो 50 हाथी भी उसे गिराना मुश्किल कर देते। समझ में आ रही है? 50 हाथी भी गिराना उसको मुश्किल कर देते, मुश्किल से गिरती है वो। बहरहाल चलो, अपने घरों में क्या लाओगे? क्या लाओगे? नूरानियत। नमाजों की पाबंदी करोगे, बुराइयों से बचोगे। अब वहीं पे सैयदा फातिमा कहने लगी, अब्बा जान क्या मुझे पहचाना नहीं? ये जुमला चल लेता नहीं, बता दो। मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा पहचान तो लिया था मैंने, तो फिर दरवाजा क्यों नहीं खोला? कहा, बेटी उस वक्त मैं तुम्हें नहीं देख रहा था, कयामत तक के अपने उम्मतियों की बेटियों को उनके बापों के दरवाजे पे देख रहा था। अगर आज मैं दरवाजा खोल देता तो कयामत तक के मुसलमानों के लिए उनकी बेटियों का दरवाजा खुल जाता, मगर मैं बंद करके जा रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, अब नबी ने हदीस बयान करी। अब वो हदीस सुन ले मेरी बहनें। कौन औरत है, मैं अपने अंदाज में उसको ढाल रहा हूं, कौन औरत जो नमाज पढ़े फिर भी जन्नत में ना जाए? अरे भाई, नमाज इसलिए पढ़ी जाती ताकि जन्नत में जाए। वो कौन औरत है जो रोजे रखे फिर भी जन्नत में ना जाए? वो कौन औरत है जो कुरान पढ़े फिर भी जन्नत में ना जाए? वो कौन औरत है जो अच्छे काम करे फिर भी जन्नत में ना जाए? कौन औरत है वो, बता दूं? मेरी बहनें सुनेंगी? हाँ इंशाअल्लाह, जहन में बसा करके ले जाना। नबी फरमाते हैं, वो औरत है जो नमाज पढ़े, रोजे रख के ज़कात दे, हज करे, कुरान पढ़े फिर भी जन्नत में ना जाए। वो कौन है? वो है जो अपने शौहर को सताती है, जो अपने शौहर से नफरत करती है, जो अपने शौहर को बेइज्जत करती है, कहना नहीं मानती है, अपने शौहर को सताती है, लड़ाई लड़ती है। दोनों मियाँ बीबी में इतनी लड़ाई हो जाती है कि रात को बीबी का बिस्तर अलग और शौहर का अलग। नबी फरमाते ऐसी औरत नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, रोजे रखे, जब तक शौहर नाराज है वो जन्नत में नहीं जाएगी। फातिमा मेरी बेटी सुनो, नबी कहते हैं मुझसे ज्यादा, तुम्हारी माँ से ज्यादा, सबसे ज्यादा हक बीबी पर उसके शौहर का होता है। बात समझ में आ गई? अल्लाह, 3 किस्म के लोग ऐसे थे, एक ही खोला मैंने भी और एक बच गया। 2 और 1 ही मिनट में चाहे बताऊं, लेकिन बताऊंगा जरूर, बात तो पूरी होनी चाहिए। मेरे नबी फरमाते हैं कितनी किस्म के लोग हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। उनमें से नंबर 1 कौन है बोलो? माँ बाप का नाफरमान। दूसरा वमन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला। तीसरा व मुकज़्ज़िबुम बिक़द्र, तकदीर को झुटलाने वाला। आज के बाद आपस में नाराजगी रखोगे? बोलो। अगर गांव में ये जो भी मेहमान आए कोई नाराजगी हो तो तकरीर सुन के, ये जलसा सुन के एक दूसरे से रजामंदी कर लेना, ठीक है? दिल में मैल नहीं, हसद नहीं, कीना नहीं। बेटा तुम जो है ये कदम उठाया तो तुम्हें बहुत झटके झेलना पड़ेंगे, ये भी याद रखिए। हो सकता है तुम्हें गालियां भी सुनना पड़े। दीनी काम, हम और आप क्या हैं यार? नबी को लोगों ने कितने पत्थर मारे, गले में ओजड़ी डाल दी, नबी के सगे नवासे। आज हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं तो ये सब लोग हमारे हाथ चूम रहे, और वो तो डायरेक्ट
जिनकी रगों में फातिमा का दूध और अली का खून था, मगर फिर भी करबला में जालिमों ने उनके हल्क पर तलवारें चला दी, खंजर चला दिए, तीर बरसाए, घोड़े दौड़ा। ऐसे भी लोग हैं। तो बेटा आएंगी, मगर तुम आपस में मुत्तहिद रहना, एक दूसरे से दिल में बिल्कुल भी बीच में कोई ऐसा घुसेगा वो तुम में भी तोड़ डालेगा, मगर तोड़ मत डालना। और गांव का बच्चा बच्चा इनका सपोर्ट करे और गांव का हर बच्चा शामिल हो जाना चाहिए दीनी काम के लिए। समझ में आ रही है? दीनी काम। इमाम साहब भी कहाँ गए? इमाम साहब, हाँ अच्छा माशा। और एक छोटे से और इमाम साहब, हाँ ये बैठे इन्होंने बताया था मुफ्ती साहब का। ये दोनों इमाम, इनका ख्याल रखियो, ये गांव के सरताज है। तुम्हें मकाम मालूम नहीं है, नबी के मुसल्ले पे हर एक नहीं जाता है। समझ में आ रही है? इनके सीने में कुरान है, इनके सीने में कुरान। तुम्हें क्या पता, चाहे पीछे अगर वली आ जाए ना, वली वली मुफ्ती अल्लामा चाहे सैयद कोई भी आ जाए और इनके पीछे नमाज पढ़ रहा है, ये अल्लाह अकबर कह के अब रुकू में जा रहे हैं, अरे उसे मत देखो, मुझे देखो यार, उसे क्यों देख रहा, मुझे देखो। अब अगर अल्लाह अकबर कह करके रुकू में जाएं और वो ये कहे मैं तो मुफ्ती साहब हूं, मैं तो वली हूं, मैं इनसे पहले चला जाऊं, इमाम साहब से पहले, तो जो इनके खिलाफ जाएगा ना, मतलब ये करेगा इनसे पहले चले, रुकू में अगर पहले चला गया, सजदे में पहला चला गया, चाहे वो वली क्यों ना हो, कोई भी हो, तो ना उसका रुकू कबूल है ना सजदा कबूल है, दोनों चीजें मरदूद हैं। समझ में? इमाम का इतना ऊंचा मर्तबा है, तुम इनके पीछे नमाज पढ़ते हो। इंसान है यार, देखो थोड़ी मोड़ी, वो भी तो इंसान ही है ना। कभी हो सकता है तुम्हारे यहाँ फातिहा हो और इन्हें उस फातिहा से भी ज्यादा अहम कोई और काम हो और वो कहीं चले जाएं, तुम्हारे यहाँ फातिहा पढ़ने नहीं आए, बस सर पे गुस्सा आ गया, अब देखूंगा ये इमाम कैसे रहेगा, उसके पीछे पड़ गया। अरे ये भी कोई बात है? उसका दिल टटोल हजरत। हो सकता है जब एक हाफिज है कुरान तुमसे ज्यादा वो फातिहा की अहमियत जानता है, तो वो सवाब छोड़ के जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन उसे कोई जरूरी काम, तो तुम उस जरूरी काम में उसका साथ दो, उसका साथ दो। और अगर कोई बोले कि नहीं यार हम कुछ नहीं जानते, तो हमें इतनी अहमियत मालूम है, वो हाफिज कुरान उन्हें कितनी अहमियत मालूम होगी, वो छोड़ के नहीं जा सकते, इससे ज्यादा जरूरी काम होगा। समझ में आ गया? और अगर मान लो तुम्हारी नजर में थोड़ी मोड़ी ऐसी कोई गलती हो भी जाए, कुरान के ऊपर अगर धूल आ जाए, तो माजल्ला तौबा, तो उसे फेंक दोगे क्या? नहीं, कपड़े से उसको साफ करोगे, फिर चूमोगे। समझ में आ रही? ये वो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी बना सकती है। हर वो कौम आगे बढ़ती है जो अपने बड़ों की इज्जत करती है, याद रखना, जो अपने बड़ों की इज्जत। और तुम ये मत समझियो कि हमारी तारीफ सैयद साहब कर गए, मुफ्ती साहब कर गए, अब हम ही सबसे कहूं तुम किसी बुजुर्ग को सलामी मत करो, बिल्ला डाल, युवा कमेटी जा रही, हट मैं क्यों सलाम करो, तू कर। ये भी नहीं आना चाहिए। सही बता रहे हो मैं? ये भी, अरे जिस पेड़ पे ना, जिस दरख्त पे फल ज्यादा होते हैं, झुकाव उतना ही ज्यादा होता है। तुम्हें देख के ना इतने प्यारे, इधर से जाओ तो सलाम, पहले अमल तुम ही करियो, सब तुम्हारे लिए तकरीर है, समझे? इधर से जाओ तो सलाम, उधर से आओ तो सलाम, आपस में मेल मोहब्बत। तुम्हें देख करके लोग कहें वाह यार, जब नबी का गुलाम इतना अच्छा, तो फिर नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। और ये जब कुरान पढ़ने वाला इतना अच्छा है, तो फिर कुरान कितना अच्छा होगा। जब मुसलमान इतना अच्छा है, तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा। ये कहने पे मजबूर। और जब तुम अकड़ कर आओगे और यूं करोगे, हट मैंने जलसा करा, तूने क्या कराया, तो कुछ भी सवाब नहीं मिलेगा, सब पट हो जाओगे, बेकार हो जाओगे। समझ में आ रही? जुमले कर रहे कह रहे हो, मैं माफ करना, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। मेरी बहुत तबीयत खुशी है, अब इत्मीनान से नाते सुनियो, एक से एक जलवा देखियो। ये शायर लोग अब आएंगे मैदान में निकल। आज मेरी तो ये चाह रही, दो शेर पढ़ दूं, दो शेर पढ़ दूं, मगर यार अब पढ़ूं तो पढ़ूं कैसे, इनकी चिकनी चिकनी आवाजें। ये लोग इसी चीज के पहलवान है भाई, मैं कहा टूटी फटी, मगर दिल फिर भी है। और फिर इनकी तरफ से इजाजत है, हौसला अफजाई कर रहे हैं मुफ्ती साहब, इमाम साहब, सब लोग बैठे, फिर भी पढ़े देता हूं, पढ़ दूं। उठ के तो नहीं भागोगे, या भागोगे? सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, देखूं कौन कौन उठ के भागेगा। सबसे पहले कमेटी वाले भागने कह रहे हैं। चलो बहरहाल, ये मैं इसलिए मोहब्बत की हंसी की बातें कर रहा हूं, थोड़ा जहन फ्री हो जाए तुम्हारा। अब सुनना चाह रहे हो, पढ़ दो। ये भी सैयद साहब का कलाम है,
वो सैयद मुजफ्फर मियाँ कछौचा शरीफ के MP जो रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका कलाम है। दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मुझे पूरी तरकीब मालूम नहीं, एकदम डायरेक्ट शुरू हो जाता हूँ, ठीक है? तवज्जो ना। कौन कहता है सच में अच्छी लग रही है। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, कहिए या रसूल अल्लाह। कौन कहता है कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। बोलो ना मदीना। मौत, तवज्जो हज़रत, मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब, मौत आ जाए मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, हाँ जीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज, अरे बोलो ना। तो ऐसे सोचा कल को प्रधान जी से पूछ के मशवरा करके तब कहोगे। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। बहुत प्यारा शेर हज़रत। मुश्को अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, बोलो या रसूल अल्लाह। मुश्को अंबर को भी मुश्को अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, पसीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। हार भी इतने छोटे बना ले, फांसी लग रही। आखिरी शेर है मगर फांसी लग रही, कह रहा माशाल्लाह।
हाँ, आखिरी शेर बस, क्योंकि यह हक शोरा का है। चटपटा शेर हजरत, जिसकी तवज्जो, ये शेर आखिरी सुन लो, मैं बीच में हाइल हो रहा हूं। जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, जो रसूल के गद्दार है उनके लिए, जिसकी तकरीर से तौहीन रिसालत होवे, बोलो या रसूल अल्लाह। जिसकी तहरीर से जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालत होवे, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो, कमीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, मदीना। सब लोग तौबा करें, पढ़ी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, तो आप ईमान वाले हो। वअमिलुस सालिहात, और वो लोग जिन्होंने अच्छे काम किए, जो अच्छे काम करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो उलाइका हुम खैरुल बरिया, यही वो लोग हैं जो अल्लाह की मखलूक में बेहतर है इंशाअल्लाह। अब सुनियो, अच्छे अच्छे शोरा को याद रखोगे। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।